ट्रेड यूनियनों के भारत बंद आह्वान पर आज विभिन्न विभागों के कर्मचारी हड़ताल पर रहे। सरकारी विभागों में इस हड़ताल का व्यापक असर देखने को मिला। रोडवेज का चक्का पूरी तरह से थमा रहा। हालांकि किलोमीटर स्कीम के तहत चलने वाली बसें और निजी बसें चली, जिससे लोगों को थोड़ी राहत मिली। वहीं आज हड़ताल के आह्वान को देखते हुए विभिन्न विभागों के कर्मचारी रोडवेज डिपो परिसर में एकत्रित हुए, सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और कर्मचारियों ने केंद्र साथ ही राज्य सरकार दोनों को घेरा। कर्मचारियों ने कहा कि सरकार उनकी मांगों को लगातार नजरअंदाज करती आ रही है। उनकी मांगें कोई नई नहीं है, वे अपनी मांगों को लेकर लगातार संघर्ष करते आ रहे हैं। कर्मचारियों ने कहा कि सरकार विभिन्न विभागों में नई नीतियां लागू कर पुरानी नीतियों को समाप्त कर रही है, जिससे कर्मचारी वर्ग के साथ साथ आम जनता में जबरदस्त रोष है। कर्मचारियों का कहना है कि आज की हड़ताल के बाद भी सरकार ने अगर कर्मचारियों की ओर सकारात्मक रवैया नहीं दिखाया तो संघर्ष आगे भी जारी रहेगा। आज ये देश के लेवल के ऊपर जो राष्ट्रव्यापी हड़ताल 16 फरवरी को केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के आह्वान पे हम कर रहे हैं, उसमें कर्मचारियों के अपने मुद्दे हैं, किसानों के अपने मुद्दे हैं, जनता के अपने मुद्दे हैं। इसीलिए सर्व समाज के लोग इकट्ठे होकर आज के इस आंदोलन के अंदर अपनी भूमिका में योगदान जो दे रहे हैं, उसमें मैं कर्मचारी नेता होने के नाते मैं कर्मचारियों की मांगों के बारे में आपको कुछ ध्यान आकर्षित केंद्र के ऊपर जो है वो करवाना चाहता हूँ कि जो एनपीएस की स्कीम है उसको बंद किया जाए, ओपीएस लागू किया जाए। कुछ स्टेटों में इसका किया भी गया है, लेकिन केंद्र के स्तर के ऊपर इसका कोई अभी तक समाधान नहीं किया गया है। तमाम कच्चे कर्मचारियों को पक्का किया जाए। 8वें वेतन आयोग का गठन किया जाए। 18 महीने का जो कोरोना काल के अंदर कर्मचारियों का डीए फ्रीज किया था उसको कर्मचारियों को दिया जाए। सार्वजनिक महकमे जितने भी है उनको जो पूंजीपतियों के हाथों में बेच रही है, जो जनता की भलाई के लिए बने थे और आज तक देश का इतना विकास सार्वजनिक विभागों की वजह से हुआ है, उसको अब पूंजीपतियों के हाथ में देना चाहती है सरकार। उसका विरोध है। नई शिक्षा नीति का विरोध है, नई परिवहन नीति का विरोध है, बिजली एक्ट 2023 का विरोध है। अभी वो 24 में जाएगा, ऑर्डिनेंस कमेटी के पास जा रहा है, जिससे बिजली और ज़्यादा महंगी होगी, लोगों के सामने और ज़्यादा दिक्कतें पैदा होगी। तमाम जो सरकारी उपक्रम है उनमें हम ये कह रहे हैं कि सरकार अपना हिस्सा और बढ़ाए, जबकि वो सरकार अपने शेयर कम करके इसको पूंजीपतियों के हवाले बेचना चाहती है। इन्हीं मुद्दों को लेकर कर्मचारी आज हरियाणा का ट्रेड यूनियनों के आह्वान पे हड़ताल पे। दैनिक सवेरा के लिए फतेहाबाद से प्रवीण कालवा की रिपोर्ट। ट्रेड यूनियनों के भारत बंद आह्वान पर आज विभिन्न विभागों के कर्मचारी हड़ताल पर रहे। सरकारी विभागों में इस हड़ताल का व्यापक असर देखने को मिला। रोडवेज का चक्का पूरी तरह से थमा रहा। हालांकि किलोमीटर स्कीम के तहत चलने वाली बसें और निजी बसें चली, जिससे लोगों को थोड़ी राहत मिली। वहीं आज हड़ताल के आह्वान को देखते हुए विभिन्न विभागों के कर्मचारी रोडवेज डिपो परिसर में एकत्रित हुए, सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और कर्मचारियों ने केंद्र साथ ही राज्य सरकार दोनों को घेरा। कर्मचारियों ने कहा कि सरकार उनकी मांगों को लगातार नजरअंदाज करती आ रही है। उनकी मांगें कोई नई नहीं है, वे अपनी मांगों को लेकर लगातार संघर्ष करते आ रहे हैं। कर्मचारियों ने कहा कि सरकार विभिन्न विभागों में नई नीतियां लागू कर पुरानी नीतियों को समाप्त कर रही है, जिससे कर्मचारी वर्ग के साथ साथ आम जनता में जबरदस्त रोष है। कर्मचारियों का कहना है कि आज की हड़ताल के बाद भी सरकार ने अगर कर्मचारियों की ओर सकारात्मक रवैया नहीं दिखाया तो संघर्ष आगे भी जारी रहेगा। आज ये देश के लेवल के ऊपर जो राष्ट्रव्यापी हड़ताल 16 फरवरी को केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के आह्वान पे हम कर रहे हैं, उसमें कर्मचारियों के अपने मुद्दे हैं, किसानों के अपने मुद्दे हैं, जनता के अपने मुद्दे हैं। इसीलिए सर्व समाज के लोग इकट्ठे होकर आज के इस आंदोलन के अंदर अपनी भूमिका में योगदान जो दे रहे हैं, उसमें मैं कर्मचारी नेता होने के नाते मैं कर्मचारियों की मांगों के बारे में आपको कुछ ध्यान आकर्षित केंद्र के ऊपर जो है वो करवाना चाहता हूँ कि जो एनपीएस की स्कीम है उसको बंद किया जाए, ओपीएस लागू किया जाए। कुछ स्टेटों में इसका किया भी गया है, लेकिन केंद्र के स्तर के ऊपर इसका कोई अभी तक समाधान नहीं किया गया है। तमाम कच्चे कर्मचारियों को पक्का किया जाए। 8वें वेतन आयोग का गठन किया जाए। 18 महीने का जो कोरोना काल के अंदर कर्मचारियों का डीए फ्रीज किया था उसको कर्मचारियों को दिया जाए। सार्वजनिक महकमे जितने भी है उनको जो पूंजीपतियों के हाथों में बेच रही है, जो जनता की भलाई के लिए बने थे और आज तक देश का इतना विकास सार्वजनिक विभागों की वजह से हुआ है, उसको अब पूंजीपतियों के हाथ में देना चाहती है सरकार। उसका विरोध है। नई शिक्षा नीति का विरोध है, नई परिवहन नीति का विरोध है, बिजली एक्ट 2023
23 का विरोध है, अभी वो 24 में जाएगा, ऑर्डिनेंस कमेटी के पास जा रहा है, जिससे बिजली और ज़्यादा महंगी होगी, लोगों के सामने और ज़्यादा दिक्कतें पैदा होगी। तमाम जो सरकारी उपक्रम है उनमें हम ये कह रहे हैं कि सरकार अपना हिस्सा और बढ़ाए, जबकि वो सरकार अपने शेयर कम करके इसको पूंजीपतियों के हवाले बेचना चाहती है। इन्हीं मुद्दों को लेकर कर्मचारी आज हरियाणा का ट्रेड यूनियनों के आह्वान पे हड़ताल पे। दैनिक सवेरा के लिए फतेहाबाद से प्रवीण कालवा की रिपोर्ट।